साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराओं के संबंध में अवगत कराने वाली हूँ और उसके बारे में न सिर्फ भौगोलिक मानचित्र आप सभी को बताने वाली हूँ कि कनारी जलधारा कहाँ पर स्थित है, बल्कि जो प्रमुख विशेषता है उसके संबंध में भी आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रथम महासागरीय जलधारा, अब वह जलधारा है कनारी जलधारा। साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कनारी जल धारा है। सिचुएशन कनारी जलधारा का ये है, ठीक है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली यह एक ठंडी जलधारा है। ध्यान रखिए, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली क्या है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर बहती है, ठीक है। एक चीज़ इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह एक ठंडी जलधारा है। इस प्रकार से साथियों कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है, कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है। तो आप जान लीजिए, कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली है, ठीक है। और आप सभी को अवगत कराना है कि इसके प्रभाव स्वरूप ही सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है, ठीक। ये 3 महत्वपूर्ण इसके फैक्ट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर का आप देख रहे हैं जलधारा की स्थिति, ये रहा लेब्राडोर। ये भी इसका प्रवाह ध्यान से देखिए, और यह भी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, जो बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर आपके 52 डिग्री पूर्वी देशांतर में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। यह अपने साथ बर्फ़ के बड़े हिमखंड लेकर आती है, जिससे जहाज़ी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसके प्रभाव स्वरूप साथियों ही कनाडा का उत्तरी पूर्वी भाग साल के अधिकांश भाग में जमा रहता है बर्फ़ से, ठीक है। इसी जलधारा के फलस्वरूप आपके कनाडा का जो उत्तर पूर्वी भाग है वह अधिकांशतः साल भर ठंड से जमा रहता है, ठीक है। तो ये आपके ठंडी जलधारा है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम्बोल्ट जलधारा। ये आपका रहा हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है। हम्बोल्ट जलधारा, इसको पेरू जलधारा भी कहा जाता है और दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और यह भी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। कनारी जलधारा क्या है? ठंडी है। लेब्राडोर क्या है? ठंडी। और यह भी क्या है? ठंडी जलधारा है। इसका तापमान और लवणता दोनों कम है साथियों। हम्बोल्ट जलधारा का तापमान और लवणता दोनों कम है, ठीक है। और इसका जो वेग है वो 2 मील प्रति दिन चलती है। इसके ही परिणाम स्वरूप अटाकामा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। अब अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों अभी तक आपने 3 ठंडी जलधारा के बारे में अवगत हुए, कनारी जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, क्यूरियोसो जलधारा। अब आते हैं चौथे, और वो है बेंगुआ। ये रहा बेंगुआ जलधारा, ठीक है। बेंगुआ जलधारा यह ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट पर बहती है। इसके प्रभाव स्वरूप अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में नामीब और कालीहारी मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई है। आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि कनारी जलधारा के फलस्वरूप सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताई कौन सा? हम्बोल्ट, जिसके फलस्वरूप साथियों कौन से मरुस्थल की उत्पत्ति हुई? अटाकामा। और अब मैं आप सभी को बेंगुआ जलधारा के बारे में बता रही हूँ, और यह भी बता रही हूँ कि इसी जलधारा के परिणाम स्वरूप नामीब और कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। साथियों इस चैप्टर में मेरे द्वारा न सिर्फ जलधाराएँ बताई जा रही हैं, बल्कि आप सभी को ये तमाम महत्वपूर्ण मरुस्थल की भी लोकेशन बताई जा रही है किस महाद्वीप में है, ठीक है। तो आप अवश्य ही नामीब मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल के बारे में अवगत हो कि ये दोनों मरुस्थल आपके अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। इसके कारण ही नामीब मरुस्थल के तटीय भागों में सील मछलियाँ आकार रहती हैं, ठीक है।
और जबकि ये उच्च अक्षांशों के ठंडे प्रदेशों के जीव हैं। ठीक है ना। तो ये आपके अभी तक के 4 ठंडे जलधारा के बारे में आप जाने। अब आइए गर्म जलधारा, जो कि क्वेश्चन में बहुत पूछता है, और ये रहा गर्म अगुलहास जलधारा। ठीक है, ध्यान रखिए। अफ्रीका के पश्चिम तट पर बेंगुआ जलधारा ठंडी है, जबकि पूर्वी पर गर्म है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इसको ध्यान में रखेंगे, मिलान के लिए भी पूछे जाते हैं। तो अगुलहास जलधारा क्या है? गर्म जलधारा है, और यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी छोर तक प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। यह मोजाम्बिक और दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा की एक शाखा मिलने से बनती है। यह एक सक्रिय जलधारा है जो तट से 50 मील की दूरी पर चलती है। तो साथियों, अवश्य ही आप इस चीज़ का अंतर ध्यान रखेंगे कि बेंगुआ जलधारा ठंडी जलधारा है, जबकि अगुलहास जलधारा गर्म जलधारा है। अब आते हैं नेक्स्ट है क्यूरेशियो जलधारा। ये रहा क्यूरेशियो जलधारा, इसका ये रहा। ठीक है, तो क्यूरेशियो के बारे में जानिए। उत्तरी विषुवत रेखीय भाग फिलीपाइंस के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर क्यूरेशियो धारा को जन्म देती है, जो एक गर्म जलधारा है। इसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तथा लवणता 35% होती है। आगे चलकर क्यूरेशियो उत्तर से आने वाली ठंडी ओयासियो धारा से मिल जाती है और इससे मत्स्य का विकास होता है। साथियों, जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं, वहाँ पर मछली का उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। फिर से एक बार महत्वपूर्ण जलधाराओं के बारे में देखते हैं, फिर मैं महत्वपूर्ण जलधाराओं के बारे में आप सभी को बताती हूँ। इस मैप में मैं आपको मैक्सिमम जलधारा बताई, वो क्या थी? ठंडी थी। और मात्र आप सभी को 2 जलधारा गर्म बताई। कौन कौन सा? क्यूरेशियो जलधारा और अगुलहास जलधारा। बाकी जितना मैं बताई वो कौन से थे? आपके ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे देखिए हम्बोल्ट जलधारा है। ठीक है, एक बार लोकेशन आप ध्यान रखें। जब आप लोकेशन को ध्यान में रखेंगे तो अवश्य ही क्वेश्चन आप सही करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होते हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? लैब्राडोर जलधारा, यहाँ पर कनारी जलधारा, यहाँ पर हम्बोल्ट जलधारा, यहाँ पर बेंगुआ जलधारा, यहाँ पर अगुलहास जलधारा, यहाँ पर क्यूरेशियो जलधारा। ठीक है, ये आपका मैप क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आते हैं साथियों कैलिफोर्निया जलधारा के बारे में जानते हैं। कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया के बारे में क्या जानना है? उत्तरी प्रशांत में बहने वाली यह एक ठंडी जलधारा है जो कनारी जलधारा के समान है। वास्तव में यह धारा उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा का ही विस्तार है। इसके प्रभाव स्वरूप उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भागों में शुष्क मरुस्थलों का विकास हुआ है। ठीक है, कैलिफोर्निया जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है और इसके प्रभाव स्वरूप पश्चिमी भागों में शुष्क मरुस्थलों का विकास हुआ है। अब हम आते हैं साथियों फ्लोरिडा जलधारा के बारे में। फ्लोरिडा के बारे में जानें। फ्लोरिडा जलधारा के बारे में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली फ्लोरिडा धारा उत्तर भूमध्य रेखीय धारा का उत्तरी विस्तार है, जो फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य बहती है। यह एक गर्म एवं उच्च लवणता वाली जलधारा है। इस धारा की औसत गति 25 नॉटिकल मील है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप जाने फ्लोरिडा क्या है? यह गर्म जलधारा है। और जबकि कैलिफोर्निया कौन सी जलधारा है आपकी? बताइए, ठंडी जलधारा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा के बारे में जानिए। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम पोंस डी लियोन द्वारा 1513 में की गई थी। यह एक चौड़ी तथा गर्म जल वाली धारा है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम में मिलती है। इसके कारण ही पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की उत्पत्ति होती है। इससे यूरोप सर्दियों में तुलनात्मक रूप से गर्म रहता है। यह यूरोप के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सर्दियों में बंदरगाहों को खुले रखने में सहयोग रखती है।
अब हम आते हैं एल नीनो। साथियों, एल नीनो भी काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है कई बार। अगुलहास आपको मैं कहाँ बताई थी? अगुलहास याद करें और उसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे कि अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी है कि गर्म है। अब आइए एल नीनो। एल नीनो के बारे में जानिए। एल नीनो जलधारा। एल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू के पश्चिम तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब मैं बार बार आप सभी को बताती हूँ कि जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होता है वहाँ पर मछलियों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं फॉकलैंड जलधारा के बारे में। फॉकलैंड जलधारा के बारे में जानिए। अंटार्कटिक महासागर का ठंडा जल फॉकलैंड धारा के रूप में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होता है। इस धारा के द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र से हिमखंड दक्षिण अमेरिका तट तक लाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सुसीमा जलधारा। सुसीमा जलधारा उत्तरी अक्षांश के पास क्यूरियोसियो से एक शाखा अलग होकर जापान सागर में चली जाती है, जो पश्चिमी जापान तट से होकर प्रवाहित होती है। अपने उच्च तापमान तथा लवणता के कारण सुसीमा धारा तटीय भागों की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करती है। अब हम आते हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, और वह है, पुनः एक बार आप ये सभी लोकेशन को देखें। कैलिफोर्निया जलधारा, एल नीनो जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, आपका सुसीमा जलधारा। तो ये साथियों आपके वे महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें। इसका भी आप अवश्य स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच विश्व से संबंधित जो भूगोल के मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है उन सभी का हल कराया जा रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी से लगभग जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60% क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होते हैं। देन फ्रेंड्स, आप सभी के बीच मेरे द्वारा सबसे पहले आप सभी को इस क्लास के माध्यम से मानचित्र का अध्ययन कराया जा रहा है, ताकि आप अपने परीक्षा में जो भी प्रश्न आए तो अवश्य ही इस क्लास के माध्यम से उसे सही कर पाए। साथियों, लगातार आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरे द्वारा नए नए पहल के अंतर्गत नए नए तरीक़ों से क्लासेस लाए जा रहे हैं, ताकि आप सभी सुनिश्चित रूप से सफल हो सके। और इसी आशा के साथ आप सभी से एक बार फिर से कहना है कि इस क्लास को करने के साथ आप सभी अवश्य ही मानचित्र, जो कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि वॉलपेपर चाहे वो फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, उसमें इन सभी लोकेशन को अवश्य आप लोकेट कर ले। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल मैप लिए हैं, तो आज मैं आप सभी को विश्व की जलधाराएं बताई हूँ। ठीक है, तो आप क्या करिए, रेड कलर का या ब्लू कलर का या येलो कलर का या पिंक कलर का या ग्रीन कलर का, किसी भी कलर का एक स्केच लीजिए। पर डे एक नए स्केच से आप इस क्लास को करें। विश्व की जितनी जलधाराएं आज मेरे द्वारा बताई गई हैं उन सबको आप अपने मैप पर, वॉल मैप पर लिखें। पहले आप ऐसे मैप से रिलेटेड ऐसे टिक बनाएं, ठीक, फिर आप उसको यहाँ पे हम्बोल्ट या पेरू जलधारा लिखें। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप वॉल मैप पर ये सारे लोकेशन को आप अपने हाथ से लिख देंगे और उसको कलरिंग कर देंगे साथियों, तो आप जब जब आएंगे जाएंगे या देखेंगे अपने मैप पर, तो ये सारे जलधाराएं आपको चुटकी में तैयार हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से साथियों क्वेश्चन आए वह गलत नहीं होगा। और ध्यान रखें, जो भी गर्म जलधाराएं हैं उसे आप अलग कलर से बनाएंगे, और जो
ठंडी जलधारा है उसको आप अलग कलर से पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ये जलधारा है और ये जलधारा है। इसी प्रकार से साथियों मेरे द्वारा जो भी आप सभी के बीच क्लासेस लाए जा रहे हैं, अवश्य ही आप अपनी वॉल मैप पर इन सारी लोकेशन को बनाएंगे। यदि आप इस मेथड को कंटिन्यूसली अपनाते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी सफलता के बेहद करीब होंगे। इसी आशा संदेश के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने सपने को पूरा करेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करने के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंडिया के निर्माण में अपनी भूमिका अवश्य निष्पादित करेंगे। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।